ध्यान दीजिएगा, हाँ उसको एक बार बना के लाने के लिए जी। आपको बता ही रहे थे, ध्यान सुनिएगा, जो हम लोग इसे पिछला दिन जो फिजिक्स में बात पढ़े थे वो था शांत रहो, आवाज नहीं करो। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जिसमें फॉर्मूला प्रूफ करवाया गया था 1/r बराबर μ2 माइनस, है ना, μ2 माइनस μ1 बटे r, इस तरह का फॉर्मूला था, यानी 1/r इंटू μ2 माइनस μ1 है, यही था ना, यानी ये करवाया गया होगा, सॉरी, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर 1/r μ2 माइनस μ1, यानी कि हम उल्टा बोल रहे थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर μ1 μ2 दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r को लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है, v को लोग इमेज डिस्टेंस बोलता है, u को लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलता है। ये डेरिवेशन भी कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। दो डेरिवेशन अभी तक जो आपने जो ऑप्टिक्स में पढ़ा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो फॉर्मूला और दूसरा ये। पहले हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो कुछ भी दिए थे उस पर देख रेख किया जाएगा, है ना, इत्मीनान से पढ़िएगा। देखिए अपने लोग के पास अब कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक सब बचा नहीं है, अब जो बचा भी है तो अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा ही होगा, है ना। अब रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो और जल्दी इसे क्या कर रहा है यार, उधर खसा जाओ ना, उसी पर खसा जाओ ना, बेंच तो है उधर। चलिए बोरे ध्यान दीजिएगा, आज से अपने लोग का जो टॉपिक है स्टार्ट होगा। सभी लोग शांत हो जाइए, यहां से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अपने लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लेंस। ध्यान दीजिएगा, अब ये टॉपिक जब स्टार्ट होगा, है ना, जिस दिन ये खत्म होगा तो समझिए इस लेसन का 90% बात खत्म हो जाएगा, 10% बचेगा। बोरे लेंस क्या है आप लोग भी पढ़े होंगे। लेंस एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है, टेबल ले आओ उधर से। लेंस एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ध्यान दीजिएगा, जो कोई पूछेगा कितने सरफेस से मिला होता है, बना होता है, तो बोलेंगे ये दो सरफेस से मिलकर बना होता है, जिसमें या तो दोनों कर्व होता है, कर्व मतलब या तो दोनों लेंस ऐसा होता है या दोनों में से कोई एक कर्व होता है, एक प्लेन होता है। याद रहेगा। बताइए लेंस कोई पूछेगा क्या है, बोलेंगे यह एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कितने प्रकार के सरफेस से घिरे होते हैं, दो प्रकार के। याद रखिएगा लेंस दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है कन्वेक्स लेंस, एक का नाम होता है कनकेव लेंस। बोले इसको लोग कन्वेक्स लेंस बोलता है, इसको लोग कनकेव लेंस बोलता है। कन्वेक्स उल्टा चलता है, थोड़ा सा कंसेप्ट ये मिरर का उल्टा है। यहाँ पर कन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कनकेव को डाइवर्जिंग कहा जाता है। आप सुनिए कि कन्वेक्स माना कि ये कन्वेक्स लेंस, आप तो ही जानते हैं ये कैसा लेंस है, मैं सबका परिभाषा लिखाऊंगा कन्वेक्स क्या है। कहा गया कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है। पहला प्रश्न, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है। कहा गया जब इससे प्रकाश की किरण अगर पास करेगी तो ऐसे मिलती है, जब इसे ये पास करेगी मतलब कहीं ना कहीं ये किरण जाकर के एक जगह पर मिलती है, और एक जगह वो आवाज नहीं है, एक जगह पर जाकर के मिलना कन्वर्जिंग का परिभाषा है, और एक जगह से निकलना डाइवर्जिंग का परिभाषा है। कोई पूछेगा कन्वेक्स को कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है कि उसे गुजरने वाले जितने भी पैरेलल बीम है, जितने भी समानांतर किरण पुंज है, वो एक जगह पर जाकर के मिल जाती है, यानी कन्वर्ज हो जाती है। लेकिन अगर ये इस लेंस में पढ़ेंगे तो एक जगह से मिलेगा नहीं, आपको दिखेगा, आपको प्रतीत होगा कि एक जगह से निकल रहा है। क्या कोई समस्या। सुनिए लेंस का जो सेंटर होता है उस सेंटर को लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलता है। क्या बोलता है, याद रहेगा, यानी ध्यान से सुनना है कि लेंस जो है वो दो सेंटर से मिलकर बना है। कहिएगा कैसे, अभी हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे देखिए ऐसा मैंने लिया, बताइए, देख भाई बीच में अगर आवाज करेगा, समझा रहे हैं साथ ही सुनना, हम भी जानते हैं कि 10th का टॉपिक है, जहां जरूरत पड़ेगा आप सुनाते चलिएगा। सुनिए, बोलिए अगर ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है, बताइए इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर, लेकिन इसका बीच वाला मेन सेंटर हुआ, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़े मतलब ऐसा पढ़े, ये C है और ये C1 है और ये C2 है। अर्थात याद रखिएगा लेंस में फोकस भी कितने होंगे, दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो, सेंटर भी। पढ़ना हमको एक ही के बारे में, टोटल के बारे में, मुख्य जो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हर चीज दो है, ऑप्टिकल सेंटर भी दो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो है ना, फोकस दूरी भी दो है। क्या बोलिए, कोई डाउट। बुआ आपसे कोई पूछेगा भाई लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हैं, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है। अगर आज बताइए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या ये प्रकाश को जाने देता, नहीं, ये रोक देता, यानी वो इसको रिटर्न आना पड़ता, ये यहीं पर जाकर के रुक जाता। इसलिए कोई पूछेगा कि लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जो कितने सतह से घिरा हुआ है, दो सतह से। ये कितने प्रकार के, दो, कन्वेक्स और
कनकेव, हम भी जानते हैं कि भाई एग्जाम में नहीं आता, लेकिन स्टार्ट से लेकर अभी तक, और जब खत्म होगा उस दिन तू एक बार जाके अपना कॉपी मिला लेना, देखना कि 0 से लेकर हीरो तक का नोट्स है ऑप्टिक्स का, एकदम बच्चा बच्चा वाला आवाज सभी लिखाए हैं। अभी खत्म कहाँ हुआ है, आपको लगता होगा सर कोई टॉपिक छुटा हुआ है, सब आ जाएगा भाई। मिरर फार्मूला नहीं पढ़ा है, आपको याद है? मिरर फार्मूला नहीं लिखा है, एग्जाम में नहीं आता है। F बराबर R/2 एग्जाम में नहीं आता, लेकिन करवा दिए प्रूफ। मिरर फार्मूला भी कभी टाइम मिलेगा तो करवा देंगे, एक एक नोट्स रहेगा। हाँ, उस टॉपिक को ही अभी तक रिमूव किए हैं, हम नहीं लिखा है जो टॉपिक एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वो सब लिखा दिया जाएगा आपको। चलिए स्टार देकर के हम लोग पढ़ेंगे लेंस, और फिर से सुन लीजिएगा ऑप्टिक्स का 2 डेरिवेशन, भाई छोड़िएगा नहीं, एक प्रिज्म वाला, एक जो उस दिन प्रूफ किए थे हम वो। अगर आप छोड़ रहे हैं ना तो आपका ये 5 नंबर जा रहा है, नो डाउट। होमवर्क का क्या है, फिर कभी चेक करेंगे। बढ़ा के बहुत सारे बच्चे लाए तो फायदा उसी को है, नहीं लाए नुकसान उसी को है, सीधा बात। ऐसे में आप भी देख लिए होंगे, आप भी स्टूडेंट हैं, देख लिए होंगे जो कितना कैलकुलेशन है प्रिज्म फार्मूला में, कोई बच्चा वाला बात नहीं। आइए लिखिए स्टार देकर के लेंस। वो थोड़ा पैर हल्का देर के लिए रख ले, बस हम हट जाते हैं फिर। लेंस लिखेंगे, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेज। आवाज करने की जरूरत नहीं है। बुआ इसको लोग क्या बोलता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर। बुआ रे बहुत सारे लोग ना इसमें थोड़ा और बात को जोड़ते हैं, आप भी हो सकता है आपके माइंड में आया होगा, आप नहीं पूछते होंगे हमसे, क्या जोड़ते हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 2 सतह से घिरा हुआ है, जिसमें या तो दोनों सतह कर्व होता है या एगो कर्व होता है, एगो प्लेन यानी समतल होता है, ऐसे भी लोग बोलता है। बात समझे? तो 100 बात की एक बात, लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है ना, जो कितने सतह से घिर के बना है। अब आप जाके चेक कीजिए कि दोनों सतह कैसा है। बोरे यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, यानी लेंस 2 प्रकार के होते हैं। बोरे ध्यान दीजिएगा, पहला का नाम कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यहां पर नाम क्या है भाई? कन्वर्जिंग लेंस। बुआ प्लीज आवाज नहीं कीजिए। कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा कनकेव लेंस, जिसको लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलता है। रुकिए ना, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, लिखे ना यहां पर, एक लाइन लिख देते हैं। रुकिए ना आप 1 मिनट भाई प्लीज, इतना बच्चा वाला बात है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा आपसे। बुआ इसका परिभाषा क्या बोलिएगा? बोलिए आप ही। बोलेंगे उस प्रकार का लेंस जिसका बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है और इसके अंतिम छोर का हिस्सा पतला होता है, यानी उस प्रकार का लेंस है ना। ध्यान दीजिएगा। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ पूरा ओपन है बुआ। ये बारे ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कन्वेक्स लेंस क्या है? उस प्रकार का लेंस है, बोलेंगे उस प्रकार का लेंस विच इज थिकर इन द मिडल, है जो मध्य में मोटा होता है, एंड थिनर एट इट्स एंड, और अंतिम छोर पर वह पतला होता है, तो लोग उस लेंस को कन्वेक्स लेंस बोलता है। और कनकेव का इसका जस्ट उल्टा परिभाषा है, जो बीच में पतला हो और अंतिम छोर पर मोटा हो। तो बोरे जान के लिख रहे हैं यहां पर, आप भी लिख सकते हैं, नहीं दिखाई दे पूछ लीजिएगा। लिखेंगे दोज टाइप ऑफ लेंस, दोज टाइप ऑफ लेंस which is thicker in the middle, मध्य में यह मोटा होता है, and thinner at the end, at the end is called, कहलाता है, बोलिए कौन सा लेंस कहलाएगा भाई? कन्वेक्स लेंस।
इधर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हियर, ये हुआ कनकेव लेंस का, सॉरी कन्वेक्स लेंस का डायग्राम। बोलिए इस सेंटर को लोग कौन सा सेंटर बोलता है? देखिए वहां पर अपने लोग क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, लेकिन वो दर्पण का बात था, मिरर का। लेकिन लेंस में जो सेंटर होता है लोग उसे ऑप्टिकल सेंटर बोलता है। पढ़ाएंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या है, लेकिन इससे नीचे सीखने वाली बात है टाइप्स ऑफ, छापिए नहीं तब रसगुल्ला सीखिएगा आप। टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कोई पूछेगा कन्वेक्स लेंस के प्रकार, कन्वेक्स लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो 2 प्रकार का ये पढ़े ना, ये सब का 3 गो पार्ट्स है। ये हम भी जानते हैं कि एग्जाम में ना आया है ना कभी आएगा। बात समझ में आया? हाँ, ये सब पहले बोल दिए। लिखेंगे देयर आर, शांति से सुनना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस। देखो इसको लोग डबल कन्वेक्स लेंस बोलता है, डबल कन्वेक्स लेंस। दूसरा का नाम है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो। देखो प्लेनो कन्वेक्स कैसा होता है? इसको लोग बोलता है प्लेनो कन्वेक्स। इसका नाम प्लेनो कन्वेक्स क्यों पड़ा? आप भी बोल सकते हैं। एक तरफ का सतह समतल है, एक तरफ का सतह टेढ़ा है, इसको कर्व बोलता है, इसलिए इसका नाम है प्लेनो कन्वेक्स। क्या नाम है? चलो उस अगला का नाम है कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स है। बता कनकेवो कन्वेक्स। इसमें ना चिपका हुआ है, इसे तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा हो जाएगा। हाँ, इस सब का ना कभी काम पड़ा है ना कभी पड़ेगा। चलिए विधानसभा में अगला टॉपिक लिखने से पहले लिखेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड, बता कन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहा जाता है। वाई, क्यों कहा जाता है? चलो सीखते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं भाई, दुनिया में तो हो सकता है नहीं पढ़ा होगा या पढ़े होंगे भाई। कन्वेक्स लेंस को कोई पूछेगा ना कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, तो बोलेंगे इसको कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है कि इससे जो भी प्रकाश की किरण पास करती है ना, ये सभी को एक जगह पर मिला देता है। जैसे एक बात बताओ, एक तरफ पूरा गांव है, नदी है, ठीक, वो पानी, नदी मतलब हुआ कि जैसे बाढ़ आता है ना, तो रोड के इस तरफ भी पानी है, रोड के इस तरफ, बीच में रोड खाली है जिस पर लोग चल रहा है। अब बीच बीच में तू देखता होगा हर 3 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पुल रहता है, बड़ा बड़ा पुल रहता है। या मान लो कि इतना बड़ा गांव है, उसमें एक गो पुल है, तो बताओ पूरा पानी तो एक पुल से जाएगा। अगर दोनों तरफ पानी एक रंग लेवल हो गया तो नहीं जाएगा, एक तरफ पानी कम है तो एक पुल से न जाएगा, मतलब सब पानी बह करके आएगा, एक जगह जाएगा। जैसे आप अपने घर पर देखते होइएगा कि नाला का जो सिस्टम चापाकल के पास बनाया जाता है, क्या हो गया? धूप लग रहा ना जी, लगेगा ही, बट ये सब जानते रहते हैं हम कि इसको भी बोले कि रे अंदर बैठो तो गर्मी लग रहा, बाहर में तो और गर्मी लगता होगा। चलो ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम। जैसे देखिए इतना बड़ा एक सतह बनाया और यहाँ पर एक पानी बहने का जोन दिया, तो आप क्या देखे घर में कि सब जगह से पानी आया और सब जगह से आया, सब जाकर के इसमें समा गया। इसी को लोग कन्वर्ज बोलता है। क्या बोलता है? कन्वर्ज का मतलब कोई कहीं से आएगा, सबको एक जगह पर जाकर के मिला देगा। तो बुआरे यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई पूछेगा कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग व्हाई, लिखेंगे कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट, यानी कि यह अपने से पास होने वाले जो भी समानांतर किरण पुंज है या जो भी समानांतर प्रकाश की किरणें हैं उसको एक जगह पर जाकर के क्या कर देता है? मिला देता है। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, सुनिएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रकाश की किरण है,
एक जगह पर मिलाया कि नहीं मिलाया, यही पहचान है कन्वर्जिंग का। छापिए, इसके बारे में लिखा था। बुआ आपको एक बात बता दे, जो क्लास थोड़ा इस बीच में अनियमित हुआ, जिसको इरेगुलर बोलते हैं, तो कुछ फेस्टिवल भी था उस दिन। अगर टीचर्स डे नहीं भी रहता तो फिर भी फेस्टिवल को लेकर के बंद करना ही पड़ता है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सही बात है, उस टाइम में फिर भीड़ वगैरह लग जाता, दिक्कत होता। लेकिन बता दे कि अब आप अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़िए। बार बार बताते, ये चंद खुशियां, ये पल हमेशा आता रहता साल में प्रत्येक बार, लेकिन ये 12th का मजा प्रत्येक साल नहीं आता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप। ये होता है। तब देखो वो 5 से लेकर के 10 तक आते आते देख रहा, उसका 11 12 तो लगेगा हलवा है, गर्दा पूरा देता है। 9 10 का बच्चा पूरा 11 12 फोड़ फाड़ देता है, और उसके बाद उसको भेज दो कहाँ, राजस्थान। देखो तुम्हारा भाई कैसे बनता है ITN बहुत बड़ा, समझे। ये सोच से रखोगे तब होगा, नहीं तो बोल तो दिए, जब हम इतना बड़ा बात बोल दिए कि गुलामी कर सकते, सोचो कितना बड़ा बात है ये। कनकेव लेंस यही होगा ना रे बुआ, जा जा रे बुआ, ये सॉरी, उसका लैंग्वेज भी लिखाना होगा ना, उसका लैंग्वेज नहीं ना लिखा है। कहाँ वैसे कर रहा है, लिखेंगे convex lens is called converging because it converges converges the parallel beam of light। कहाँ से कर रहा है, पास थ्रू इट। इसका हिंदी सुन लो, इन्हीं का ना जो कुछ भी लिखा दिया गया। कह रहा है क्या, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहा जाता है क्योंकि यह कन्वर्ज करता है, मिलाता है। किसको मिलाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, जो उससे पास कर रहा है उसी को ना मिलाएगा। चलो दूसरा लिखो, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, those type of lens which is thinner, जो पतला होता है, and thicker at the ends। end is called, क्या कहलाएगा, कनकेव लेंस। इसको लोग बोलता ऑप्टिकल सेंटर भाई। अच्छा एक बात बोले, ये वाला लाइन मिटा देते हैं क्या, मिटा देना। बताइए, कन्वेक्स लेंस भी, कनकेव लेंस भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक का नाम डबल कनकेव लेंस, पहले यहीं तक लिखना बाबू, यहीं तक, ए नंबर तक लिखना है, उधर वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इतना। सुनिए, मैंने आपको एक फी कलेक्शन का टाइमिंग दिया था, याद है ना, 9 तारीख को, है ना। इसलिए आप अभी फी के बारे में बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है जो मैं आपको उतना नहीं शो कर सकता हूं। मैं 1 2 को बताया भी था क्या काम है हमको, है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा फिक्स।